हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एस वाले सिंबल्स। ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़ीबो सिंबल देखिए, उसका फर्स्ट पार्ट देखिए कि क्या होते हैं, कैसे हमारी हेल्प करते हैं और किस तरह से हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं, और बाकी के इसके पार्ट्स देखिए। ठीक है, चलिए आज हम अपना आगे एस का स्टार्ट करते हैं। ये ज़ीबो सिंबल 88 है, तो आप इसमें से अपनी पसंद का जो आपको चाहिए वो सिंबल ढूंढ सकते हैं। सेक्रेड प्लेस, सेक्रेड प्लेस, पवित्र जगह। हर इंसान के जीवन में एक ना एक कोई सेक्रेड प्लेस होता है जहाँ उसे ऐसा लगता है कि वहाँ जाकर उसको शांति मिलती है। भले हमें ऊपर से ऐसा कई जगहें लगती हैं, जैसे लड़कियों को लगता है कि मायके जाके उनको शांति मिलती है, ठीक है, लेकिन वहाँ जाके भी कई बार नहीं मिलती है। तो ऐसे कई स्पेस होते हैं हमारे लिए जो हमें ऐसा फील कराते हैं कि हम यहाँ जाकर हमें शांति मिलती है, लेकिन रियल जो एकदम अंदर तक की शांति होती है, जो रिलैक्सेशन होती है, वो प्लेस भी हमारे जीवन में एक ना एक होता है, भले हम उस प्लेस पे रियल में गए हैं या नहीं गए हैं। ठीक, तो वो नेचर का होता है। नेचर में किसी ना किसी चीज़ से आप इस तरह से जुड़े होते हैं जहाँ पे आपको जाकर अच्छा लगता है, या आप अभी तक गए नहीं हैं तो वहाँ जाएंगे तो जैसा होता है ना कि जब हम अकेले रहना चाहते हैं, हमें शांति चाहिए होती है, शांति मिलती भी है ऐसी जगह पे जाके। पहाड़ हो सकते हैं, नदी हो सकती है, जंगल हो सकता है, ठीक है, कोई भी ऐसा प्लेस हो सकता है। तो हर इंसान के जीवन में एक ना एक ऐसा प्लेस होता ही है। ठीक, तो ऐसे स्थान को, ऐसी जगह जो होती है जहाँ आपको रेस्ट मिलता है, आपके दिमाग को रेस्ट मिलता है, ठीक है, और जिसे आप एक लेवल पे पहुंचने के बाद दूसरों को सजेस्ट करने लगते हैं कि यहाँ ये जगह ऐसी है कि जहाँ मुझे रेस्ट मिलता है, आप भी ट्राई करो। ठीक है, लेकिन अब उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा वो पता नहीं। आप उस प्लेस के लिए इतने पैशनेट भी हैं और इतने खुले दिल के भी हैं कि उस जगह को आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जगह आपको ढूंढने में ये प्ले हेल्प करता है। अब मान लीजिए आप उस जगह पे जा नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो ट्रैवल नहीं कर पाते हैं या कुछ बंदिश होती है, नहीं जा पाते हैं, तो आपको जैसे सपनों में वो जगह दिखाते हैं, फिर उसके बाद उसको आपको वो उस चीज़ को विजुलाइज करना सिखाते हैं कि आप विजुलाइजेशन में उस प्लेस पे कैसे जा सकते हैं और उसके बाद आपको कैसी रिलैक्सेशन मिलती है, और फिर वही चीज़ आप दूसरों को शेयर करने लगते हैं, सिखाने लगते हैं बाद में जब आप, क्योंकि जिस इंसान को शांति मिलती है वो आगे भी उस चीज़ को बांटना चाहता है। वो किस आपकी कहाँ तक छुई है वो शांति, आपको वो उस पर डिपेंड करता है। तो आपको ये ऐसा प्लेस ढूंढने में हेल्प करते हैं कि जब भी आप जितने भी परेशान हों, या तो आप फिज़िकली उस जगह पे जा सकें, और क्योंकि जो नेचुरल चीज़ें हैं, पहाड़, नदियाँ और ये सब, इतने जल्दी इंसान वहाँ नहीं पहुँच पाता है। तो आपको वो विजुअलाइजेशन में जाना या उसके साथ ऐसे ही बैठ के कनेक्ट हो जाना उस प्लेस से, ये सब चीज़ें सिखाते हैं, और उसके बाद आप देखिए बहुत रिलैक्सेशन मिलता है आपको। तो ये आपको ऐसी एक शांति का पॉइंट एक किस्म से दिखाते हैं जहाँ आपको पवित्र शांति मिलने वाली है। नेक्स्ट सिंबल है हमारा सेक्रेड यूनियन। ठीक है, सेक्रेड यूनियन, इसका जो सेक्रेड प्लेस का आई थिंक मैंने नहीं बताया है, ज़ीबो नाम, हाँ, तो इसका ज़ीबो नाम है शिकावा, इसका नहीं, इसका सेक्रेड प्लेस का शिकावा, कलर पर्पल, और इसका जो टॉप ऑफ द हेड हमारा बॉडी फ्लैट है। अब हम देखते हैं सेक्रेड यूनियन। सेक्रेड यूनियन, ये इसका जो ज़ीबो नाम है एबू, कलर पर्पल, और प्लेस थर्ड आई चक्र। ठीक है, उसका हेड ऑफ द टॉप ऑफ द हेड था और इसका उसके नीचे थर्ड आई, और कलर दोनों का पर्पल है। तो देखिए, जब हम सेक्रेड प्लेस ढूंढ लेते हैं, जब हमें सेक्रेड प्लेस मिल जाता है, तो वहाँ पर जो शांत पल मिलते हैं आपको, जो शांति मिलती है, देखिए आप कभी कहीं घूमने जाते हैं, वहाँ पे शांति से नहीं रह सकते, फिर भी अगर आपके डिप्रेशन है या अशांति है दिल दिमाग में, तो वो चीज़ें तो घूमती रहती है ना, आप वो नज़ारे घूम रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको वो बातें दिमाग में घूम रही है तो उतना मज़ा नहीं ले पाते हैं।
ठीक है। तो इसी तरह से जब हम सेक्रेड प्लेस पे जाते हैं तो वहाँ पर हमें उतनी शांति भी मिले, ठीक है। वो पल जो हम देख रहे हैं उसमें हम शांत रहें, यानी कि आप जब विजुलाइज़ करें उस प्लेस को तो दिमाग में और बातें नहीं चलती रहें, वो टूर पूरा ख़राब ना हो, आपका जो ट्रैवलिंग का पैसा लगता है वो सब, मतलब यहाँ तो हम विजुलाइजेशन में जा रहे हैं, लेकिन जब आप फिज़िकली वहाँ जाते हैं वो सब वेस्ट ना हो, आप शांत भी रह पाए मन से, उस नज़ारे को, उस चीज़ को, वहाँ की शांति को, उस वहाँ के प्रेम को, वहाँ पे जो एंजल्स आपको लेके गए हैं वो सब आप महसूस कर सकें। उसके लिए आपको जो आपके अंदर का शांति है, उस प्लेस के साथ जो आपका जुड़ाव है, उस जुड़ाव को, उस शांति को बाहर भी रिफ्लेक्ट हो आपके, ठीक है, वो डिवाइन शांति। क्योंकि जब आप उस जगह पे जाएंगे तो आपका इनर सेल्फ तो खुश होगा, लेकिन जो जो दिमाग है बाद वाला वो घूमता रहेगा। तो दोनों का यूनियन करते हैं, जो कॉन्शियस माइंड है और सब कॉन्शियस माइंड है, आपकी आत्मा है, उसका यूनियन करके शांति में लाते हैं। क्योंकि कोई एक डायरेक्शन में चल रहा है, एक डायरेक्शन में चल रहा है दूसरा, तो वो यूनियन नहीं हो पाती और फिर वो मज़ा नहीं आता सॉरी। तो ये वो रिफ्लेक्शन को बाहर लाता है और उसके बाद हमारे अंदर का जो वो प्लेस के साथ जुड़ाव है वो मेन जुड़ने लगता है और वो रियल शांति फिर मिल पाती है, ठीक है। आप इसे प्रॉपर मेडिटेशन भी कह सकते हैं। तो सेक्रेड प्लेस और सेक्रेड यूनियन सिंबल को हम साथ में ही लेंगे। नेक्स्ट है सेल्फ केयर। इसका जीबू नाम है कीनाटो, कलर ग्रीन, और जो इंटेस्टाइनल हमारा सिस्टम होता है वो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइन। तो हर एक सोल जो है, हर एक सोल, वो सभी सोल जो हैं एक बॉडी में आई हैं, ठीक है, फिज़िकल बॉडी में। जिस तरह से हम लोग एक कपड़ा लेते हैं, कपड़े में रहते हैं, हम अपने लिए कवर लेते हैं, कपड़ा मतलब कवर हो गया हमारा, उसी तरह से सोल भी एक कवर के अंदर आई है, शरीर जिसे कहते हैं। अब वो शरीर जो भगवान ने हमें दिया है, जो हमें कवर दिया है, वो पूरी ज़िंदगी यही रहने वाला है। कपड़ा तो हम बदल लेते हैं, लेकिन ये कवर नहीं बदल सकते हम, यही रहने वाला है। अब अगर इस चीज़ को देखें कि जैसे हम जो कपड़े पहनते हैं वो रोज़ मैले हो जाते हैं और फिर हम उन्हें रोज़ धोते हैं, ठीक है। अगर हमने मैला कपड़ा पहना हुआ है तो हमें बहुत अंदर से गंदा गंदा लगता है, फीलिंग अच्छी नहीं लगती, खाने में भी अच्छा नहीं लगता, सब कुछ अजीब अजीब सा फील होता है। तो अगर हम इस जो बॉडी है हमारी, ठीक है, इस सोल की जो बॉडी है, अगर हम इसको ही गंदा रखेंगे तो सोल को कैसे अच्छा लगेगा। तो जब कोई इंसान डिप्रेशन में आता है या उसको अच्छा नहीं लग रहा होता, बुरा लग रहा होता है, कई उटपटांग की बातों में घुमा होता है, तो वो इस बॉडी को निगलेक्ट करने लग जाता है। ना इसको खाना देता है, ना इसको चाय पानी देता है, और ना ही इसकी क्लीनिंग करता है, बस उसी में ही उन्हीं बातों में पड़ा रहता है। वो गंदा होता जाता है, गंदा होता जाता है, और अंदर से सोल और भी डैमेज होती चली जाती। तो इस बॉडी का ध्यान रखना हमारा काम है, अपनी सोल को पवित्र रखने के लिए, क्योंकि फिजिकल बॉडी का भी इफ़ेक्ट तो पड़ेगा ना उस पर, ठीक है। और दूसरे वे में देखें अगर इसे, तो जब हम सोल एक पवित्र होती है, हम मानते हैं कि हमारी सोल जो हम भगवान का रूप है, भगवान से निकले हैं। आपने ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में सुना हो, तो एक जो शिव पार्वती हैं या यूनियन, एक जो भी है यूनिवर्स है, उनमें से एक कण निकलता है, फिर उसके 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, और वो एक मस्कुलाइन में चला जाता है, एक फेमिनाइन में चला जाता है, ठीक है। तो पक्का हम लोग एक भगवान में से निकले हैं, तो एक उनका अंश है, एक किस्म से हम एक उनका एक अंश है, तो भगवान का एक अंश हमारे अंदर है, हम एक अंश हैं भगवान का। तो इस शरीर में जब रह रहे हैं तो ये तो टेम्पल ही हुआ ना एक किस्म से, तो टेम्पल को तो क्लीन करना चाहिए ना, है। अब ये जो टेम्पल है, आप दूर से देखें, कोई खंडित टेम्पल है, वहाँ कोई नहीं जाएगा, वहाँ जाना पसंद ही नहीं करेगा। तो फिर अगर ये शरीर भी अगर हमारा खंडित होगा तो इसके अंदर की आत्मा को, इसके अंदर के भगवान को कौन मानेगा।
कोई मानेगा कि इसके अंदर भगवान है, पवित्र है वो, और ये सब चीज़ें कोई मानेगा ही नहीं। इसके ऊपर मेरा एक मेडिटेशन भी है, टेम्पल मेडिटेशन ना, तो वो आप करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो टू द पॉइंट बात यह है कि जो हमें बॉडी मिली है, आप उसे मंदिर समझे, कपड़ा समझे, आत्मा का चोला समझे, कवर समझे, कुछ भी समझे, उसे क्लीन रखना हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो क्लीन रखना, फ्रेश रखना और हेल्दी रखना, तो उसके लिए एक्सरसाइज और वो खाना अच्छा, वो सब चीज़ें, बॉडी की केयर करना, सेल्फ केयर जिसे कहते हैं, वो सब ज़रूरी है। तो वो इसके लिए आपको इनकरेज करता है ये सिंबल। और कई लोग इस चीज़ को ना सेल्फिश कहते हैं, यानी कि अपने आप को सुंदर दिखाना, मतलब अपनी सुंदरता के लिए करना, अपने लिए टाइम निकालना अपनी बॉडी के लिए, कि हम इतने सेल्फिश हैं, हम अपने लिए तो कुछ नहीं करते, हम अपनी फैमिली के लिए करते रहते हैं। तो ये तो कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, अगर आप खुद अच्छे लगेंगे, अच्छा कब ढंग से तैयार होके रहेंगे, या अच्छे से आप अपनी केयर करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अपने लिए टाइम निकालेंगे, तो उसका फ़ायदा भी फैमिली को होगा। क्योंकि आप जब अपने अंदर से ही खुश होंगे, अपने अंदर से क्लीन, आप खुद क्लीन नहीं है तो दूसरे को क्लीन रहने के लिए कैसे बोलेंगे। तो ये सेल्फिशनेस नहीं है, ये एक पवित्र चीज़ है जो हमें डिवाइन से मिली हुई है, उसे भी क्लीन रखना हमारा फ़र्ज़ है। जिस तरह से हम अपने घर का ध्यान रखते हैं, उसी तरह में हमारी आत्मा के घर को भी ध्यान साफ रखना है। सेल्फ नॉलेज, इसका ज़ीबू नाम है एकी, कलर ब्लैक, और बॉडी पार्ट मसल स्केलेटन सिस्टम जो होता है हमारा। देखिए, इस सेल्फ नॉलेज, जिसे सेल्फ रियलाइजेशन भी कहते हैं, दुनिया की जो भीड़ है उसमें सब कुछ जानने लगते हैं, हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञान इन द सेंस पढ़ाई कर लेते हैं। ज्ञान में ये स्पिरिचुअल ज्ञान की बात नहीं कर रही। अगर स्पिरिचुअल ज्ञान होता तो सेल्फ नॉलेज तो होती ही है। ये पढ़ाई बड़ी बड़ी कर लेते हैं, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, ये सब बन गए, लोगों के बारे में जान लिया, आसपास कौन रहता है, क्या करता है, कितनी एज का है, इसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, ये सब कुछ जान लेते हैं, लेकिन अपने बारे में नहीं जानते। अब यहाँ पे कई चीज़ें ऐसी हैं कि अपने बारे में सब जानते हैं, लेकिन आप एक बार ये चीज़ सोचिएगा, ऐसी कोई बात है आपके जीवन की, ऐसी कुछ बातें हैं जो आप जानते हैं और दूसरे नहीं जानते। सेल्फ रियलाइजेशन के मेरा कोर्स है, वो भी मैंने मेरे दूसरे चैनल पर डाला हुआ है। उसमें मेडिटेशंस भी हैं और उसके थ्योरी पार्ट भी है, और सेल्फ रियलाइजेशन प्लेलिस्ट बनी होगी मेरे दूसरे चैनल पर। आप दूसरे चैनल पे भी मेरे ये डिस्क्रिप्शन में गाइडेड मेडिटेशन या रेकी टिप्स करके एक प्लेलिस्ट दी है, उसके थ्रू आप मेरे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं और वहाँ पे सेल्फ रियलाइजेशन का कोर्स देख सकते हैं। तो अब हम वापस यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, तो इन सब जानकारियों में हम ये चीज़ जानना भूल जाते हैं कि हम क्या हैं असल में। देखिएगा, कभी कभी क्या आपको अचानक से कुछ ऐसा सूझने लग जाता है आपके दिल में, दिमाग में। लाइफ में सबको एक ना एक बार ये क्वेश्चन लाइफ में आता ही है, भले वो मजाक में बोले या सच में बोले, कि क्या है जीवन, बस यही है जीवन। आओ, पैदा हो, बच्चे करो, उनको बड़ा करो, फिर उनकी शादियाँ करो, खुद बुढ़े हो के साथ मर जाओ, बस यही करना है। सुबह होती है खाना बनाओ, रात होती है खाना बनाओ, खाना खाओ, सो जाओ। इस तरह की बात भले आप थक के बोलें, गुस्से में बोलें, या कुछ भी, मतलब किसी भी तरह से ये क्वेश्चन एक बार सबके दिमाग में आता है। कोई इसको सीरियसली ले लेता है और इस टॉपिक पे ज़रा नॉलेज गेन करने लगता है, और कोई इसे मजाक में छोड़ के सारी दुनिया यही कर रही है, हम कर रहे हैं तो कौन सी गलत बात। तो इस तरह से कईयों के दिमाग में ये आता है कि जानवर भी पैदा होते हैं, बच्चे करते हैं, अपने अपने स्टाइल से जीवन जीते हैं, मर जाते हैं, हम भी जीते हैं, तो उनमें और हम में क्या फ़र्क है। ठीक है, उनको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं चाहिए तो वो पैसा नहीं कमाते, खाना कहीं ना कहीं से उनको मिल जाता है।
तो इस तरह के जब क्वेश्चंस दिमाग में घूमने लगते हैं ना, यानी कि आप सेल्फ नॉलेज की तरफ बढ़ रहे हैं, उस टाइम पे आपको सही डायरेक्शन चाहिए। अगर आप उस क्वेश्चन को दबा देते हैं तो फिर आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो ये सिंबल आपको अपनी बारे में नॉलेज गेन करने में हेल्प करता है, क्योंकि इस दुनिया में आने का पर्पस तो है ही। आप अगर इस बात को समझें कि जितने लोग दुनिया में आए हुए हैं, सबका अलग अलग सफ़र क्यों है, क्यों कोई तो इतनी मेहनत करके भी पैसा नहीं कमा पाता है और कोई बिना मेहनत किए इतनी ऐश किए जा रहा है, कोई रिलेशनशिप में इतना सक्सेसफुल है और कोई नहीं है। क्यों है ये सब? कुछ है, कर्म है। एट लास्ट बोलेंगे कर्म है, उसकी किस्मत अच्छी है। तो किस्मत अच्छी है तो एक बार जब आप ये क्वेश्चन करेंगे तो अंदर अंदर और क्वेश्चंस निकलते आएंगे, और हर क्वेश्चन के पीछे पीछे चलते चले जाओ तो अपने आप आंसर मिल जाएगा। उसकी किस्मत अच्छी है तो किस्मत उसकी क्यों अच्छी है, मेरी गंदी क्यों है? चलिए, आप वैसे तो ये बात है नहीं, लेकिन चलो ये बात का आंसर निकल के आता है कि उसकी किस्मत अच्छी है इसलिए उसके साथ ऐसा। तो मेरे साथ ऐसा क्यों है, मैंने ऐसा क्यों किया, क्या किया कि जो मेरी किस्मत में ऐसा हुआ? तो इसके आगे आगे जैसे जैसे जाएंगे, एंजल से हेल्प लेंगे, इन सिंबल से हेल्प लेंगे, आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, फिर उसमें दूसरा क्वेश्चन मिलेगा, दूसरे क्वेश्चन में तीसरा, इस तरह से करते करते कहीं ना कहीं जाकर आप पहुँचेंगे। सेरेनिटी। आपने देखा होगा कभी कभी हम कुछ चीज़ों को बहुत बार सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन वो हमें समझ नहीं आती है। लेकिन कोई बात हमें इतनी इजीली समझ में आ जाती है कि हम उस चीज़ को, जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा कि कोई इंसान एक सिंपल सी बात कहता है और वो एकदम दिमाग पे स्ट्राइक कर जाती है और वो उसके बाद लाइफ ही चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे कि एक दंगल मूवी थी शायद, वो उसमें उसकी फ्रेंड उसको बोलती है कि तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कुछ तो कर रहे हैं। हालांकि यही चीज़ें उसकी मदर उनको समझा रही थी, पहले सब समझा रहे थे, लेकिन नहीं, कभी कभी कोई एक बात एकदम स्ट्राइक कर जाती है। भले वही बात कई बार हुई हो, पहले कई लोगों ने बोली हो। इसके पीछे क्या रीज़न है? एक तो ये रीज़न होता है कि कई बार हमारे पेरेंट्स हमें समझाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो उनकी सोच अलग है। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन हमें बोलता है कि जिसके साथ हमारी एनर्जी मैच नहीं करती, या हमारे थॉट में उसके प्रति कुछ ऐसा बना हुआ है। मूवीज़ में हम कई चीज़ें देखते हैं तो वो हमें क्यों नहीं समझ में आती हैं। अचानक से ही कोई बात क्यों समझ में आ जाती है, कभी कभी एकदम लाइफ चेंज हो जाती है। ऐसी कई स्टोरीज़ हमने पढ़ी हैं। एक लेडी की मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। उस लेडी ने ये मेरा थोड़ा सा वीडियोस लंबा हो जाता है शायद, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कई चीज़ों को मुझे क्लियर नहीं किया मैंने अभी तक, उसको अच्छे से क्लियर कर दूँ, सिर्फ इसलिए। उस लेडी का क्या, मैंने स्टोरी पढ़ा था कि वो लेडी बहुत दुखी थी। ठीक है, दुख तो खैर दिमाग में होता है। तो वो सुसाइड करने जा रही थी, एज ज़्यादा थी उसकी वजह से, तो वो सुसाइड करने जा रही थी। ट्रेन के पास पहुंची लेकिन उसमें हिम्मत नहीं हुई तो वो वापस आ गई। ठीक है, तो रास्ते में एक कैट उसको मिली, छोटी सी। उस कैट को वो ले गई और उसने उसको दूध पिला दिया, तो वो एकदम से खुश हो गई कैट। तो उसको खुश देख के उससे भी खुशी हुई, तो उसे ऐसा लगा कि एक बिल्ली के बच्चे को दूध पिला के मुझे खुशी हो गई है, अगर मैं और लोगों की ऐसे हेल्प कर दूँ तो मुझे कितनी खुशी मिलेगी। तो वहाँ से उसका लाइफ ही चेंज हो गया। हालांकि ये सिंपल सी चीज़ थी। ऐसे कई एनिमल्स को उसने इग्नोर कर दिया होगा कई बार अपनी माइंड स्ट्रेस की वजह से। क्योंकि उस जो लेसन हमें नेचर समझा रहा था, एंजल समझा रहे थे, जो भी हैं जो हमें समझाना चाहते हैं, हमारे जो स्पिरिचुअल फ्रेंड्स होते हैं, वो नेगेटिविटी की वजह से, नेगेटिव थॉट की वजह से वो उसे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन वो जो डर उसके दिमाग में एकदम बैठ गया था, क्योंकि जब वो सुसाइड करने गई तो वो डर गई, तो वो डर की वजह से वो सारी नेगेटिव वो डर में चली गई थी। तो वो जो कैट के साथ उसका हुआ तो वो उसमें थोड़ी सी उसको क्लैरिटी आ गई। तो जो चीज़ें हमें समझ आनी होती हैं, क्या उसने कभी
कैट नहीं देखी होगी, या कभी उससे इवन कई तो बैगर्स भी आते हैं मांगने, आप किसी को खाना खिला दो वो कितने हैप्पी हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं जो एक ही चीज़ जो कई बार हो रही है लेकिन समझ नहीं आती। इवन हम कई बार मजाक भी उड़ा जाते थे कि किसी किसी चीज़ का, कि इतने लोग इसको समझाए तो समझ नहीं आया, इतनी सी बात में इसको समझ में आ गया। तो वो चीज़ मुझे अब समझ आई है कि जो थॉट्स की क्लैरिटी होती है ना, वो हमें उस चीज़ को समझने में हेल्प करती है और उसके बाद लाइफ चेंज होती है। तो ये सिंबल आपको उसमें हेल्प करता है कि जो चीज़ आपको जहाँ पर सिग्नल मिल रहे हैं, जो आपको यूनिवर्स से इशारा आ रहा है, या आपकी लाइफ का क्या चेंज करना है आपको, वो समझाना चाह रहे हैं, वो आपको समझ में आए चीज़। क्योंकि हमारे गार्डियन एंजल्स, हमारे एंजल्स, हमें गॉड, ये सब हमें जो हमारे कर्मों का फल तो देते ही हैं, लेकिन हमें सुधरने का मौका भी देते हैं। तो वो समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कुछ कोशिश तो हमें भी करनी पड़ेगी ना। तो उन चीज़ों को समझने के लिए हमारी नेगेटिव जो थॉट्स आ रहे हैं बीच में, वो दूर हों और हमें वो चीज़ें, वो लेसन्स वो हमें समझ में आए। ये सिंबल उसमें हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो हम अब देखते हैं अगला सिंबल, सिंप्लिसिटी। सिंप्लीफाई, सिंप्लिसिटी, सेम थिंग। इसका ज़ीबू नाम है, एक मिनट, मैंने इसका भी ज़ीबू नाम नहीं बताया है। ये सेरेनिटी का ज़ीबू नाम है आदि, कलर येलो और बॉडी पार्ट ईयर्स। अब हम देखेंगे सिंप्लीफाई। इसका ज़ीबू नाम है की, लाइट ब्लू कलर और 2, जो पैर का अंगूठा होता है ना, अंगूठे होते हैं वो। अब देखिए इसमें क्या है, ये सिंप्लीफाई क्या कर रहा है, हमारी स्पीड को सिंप्लीफाई कर रहा है। हम हरी में रहते हैं, कई बार हमें कोई चीज़ समझ आ जाती है तो हम उस चीज़ को बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी स्पीड बढ़ा लेते हैं अपनी, कि हम जल्दी ये काम करें, जल्दी हो जाएगा। वो 5 साल 10 साल की प्लानिंग कर लेते हैं और चाहते हैं कि अभी के अभी हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपकी इनकम स्टार्ट हुई मान ली, तो आप सोचेंगे ये वो जैसे शेख चिल्ली का कुछ ऐसा था ना वो। तो ये हमें स्लो डाउन करता है, यह आपको धीरे धीरे बढ़ने की सलाह देता है। जल्दबाजी में जो लोग रहते हैं, जैसे कुछ सीखना है, मान लीजिए आप स्पिरिचुअलिटी में आए, कुछ सीख रहे हैं, तो आप अपनी सीखने की स्पीड, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एकदम बढ़ा देंगे, उसी में डूबे रहेंगे, बाकी सब चीज़ों को छोड़ देंगे, तो वो भी अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो जो एक नेचुरल स्पीड होती है हर चीज़ की, वही होनी चाहिए किसी भी काम की। तो ये आपको स्लो डाउन करता है, बैलेंस में लाता है, और एकदम स्लो भी नहीं किया जा सकता कि हाँ आज हमने चलो 5 मिनट कर लिया ख़त्म, उसके बाद हम कल कोशिश करेंगे, कल से करेंगे, वो चीज़ें ये दूर करता है। कोई कभी कल नहीं आता, ये बात है ना, ये इस चीज़ को समझाता है। और कई लोगों को क्या होता है कि बहुत हरी होती है, तो एक चीज़ सीखते हैं, जैसे यहाँ मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं कि एक साथ कई कोर्स, भाई ये कोर्स भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, एंजल कोर्स भी कर लेते हैं, मनी रेकी भी कर लेते हैं, कार्मिक रेकी भी कर लेते हैं, सब साथ में कर लेते हैं। कर सकते हैं साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम एक साथ बहुत सारी चीज़ों को करते हैं तो वो किसी भी चीज़ से अच्छी तरह नहीं जुड़ पाते हैं। तो मैं सबको यही सलाह देती हूँ कि एक ही चीज़ कीजिए। तो क्योंकि टाइम यही है, एक चीज़ को हम अच्छे से करें तो हमें फ़ायदा होता है। फिर हम बहुत सारी चीज़ें साथ में कर लेते हैं और उनका हमें फ़ायदा नहीं होता, और फिर हम कहते हैं कि ये सब कुछ नहीं होता, ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते हैं, या मैं उस काबिल नहीं हूँ, उनको तो कितना फ़ायदा हुआ, इस तरह की चीज़ें। एक एक चीज़ को करें, तो बहुत ज़्यादा हरी में नहीं रहें कि हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, वो भी कर लें। कई लोग पैसा कमाने लगते हैं तो इधर से भी कमा लें, उधर से भी कमा लें, ये भी काम कर लें, वो भी। थोड़ा सा हर चीज़ का मौका दें लाइफ को, तो सिंप्लीफाई करता है आपकी लाइफ को। अगला सोल है, सिंबल है हमारा सोल रीइंटीग्रेशन, और इसका ज़ीबू नाम है रितन, डार्क ब्लू कलर, स्पाइनल कोड हमारी बॉडी में जो स्पाइनल कोड होता है।
देखिए इसमें क्या है कि जो हम सोल लेके आए हैं, जब हम आते हैं दुनिया में, तब तो हमें पता होता है हमारा सोल पर्पस क्या है, सब कुछ है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है कुछ टाइम तक वो ऐसे नींद में डर जाता है और वो सब चीज़ें होती हैं, यानी कि उसे सब कुछ रिमाइंड है और वो सब उसे याद आ रहा है कि मुझे ये करना है, लेकिन फिर सब पता है गड़बड़ हो जाती है। तो ये जो हमारी ओरिजिनल ब्लूप्रिंट है हमारी लाइफ का, वो हमें दर्शाता है, उस पर वापस लाता है हमको, ठीक है। क्योंकि जैसे ही हम लाइफ के चैलेंजेस को और अट्रैक्शन में आते हैं तो हम ये सब चीज़ें भूल जाते हैं। तो धीरे धीरे अगर आप ये सिंबल्स लेते हैं तो ये आपके लाइफ में क्वेश्चंस पैदा करते हैं और फिर उन क्वेश्चंस को आप ढूंढते हैं, आंसर्स को ढूंढते हैं, ठीक है। जैसे देखा होगा आपने, कभी कभी हमारे दिमाग में क्वेश्चन होता है कि मैं क्यों आई हूँ यहाँ पे, क्यों ये काम क्यों कर रहे हैं, पैदा होते हैं मर जाते हैं, क्या है ये, क्या लाइफ है, पूरी लाइफ में यही करते रहना है, कभी बोर होके बोलें या कैसे भी बोलें, ठीक है। जब आप इस तरह के क्वेश्चंस को ढूंढने लगते हैं, आंसर्स को ढूंढने लगते हैं, तो आपके को कहीं ना कहीं आंसर मिलते हैं। ये आपको सेंटर्ड होने में भी हेल्प करता है। जैसे कि आप बहुत सारी चीज़ों से भटक गए हैं, दिमाग आपका परेशान हो गया, बहुत सारी चीज़ों ने आपको घेर लिया है, तो आप इस सिंबल की हेल्प से आप अपने आप को आपकी जो सोल है उसको रीइंटीग्रेट कर सकते हैं और सेंटर्ड हो सकते हैं। यह आपको इन शॉर्ट कि आपको आपके रियल पर्पस से जो आपकी लाइफ का रियल ब्लूप्रिंट है, यानी कि हम अपनी लाइफ में लेकर आए हैं जो चीज़ें, जो लेसन्स, जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, कार्मिक हैं, सब उन सब से हमें दोबारा से पहचान कराता है। अगला है सिंथेसिस। इसका जीवो नाम है कालू फेस और लेवेंडर कलर, ठीक है, बॉडी पार्ट फेस। देखिए लाइफ के जितने भी पहलू हैं उन सबको ये जोड़ता है, क्योंकि अगर हमारी लाइफ के सभी पहलू अलग अलग दिशाओं में होंगे तो हम एक लाइफ को ठीक से नहीं जी पाएंगे। हम इसको संभालेंगे, कभी उसको संभालेंगे। जैसे कि हम मनी कमा रहे हैं तो मनी हमारा अलग जा रहा है, हमारा शौक़ अलग जा रहा है, हमारी हॉबी किसी और चीज़ की, हमारा रिलेशनशिप कुछ और मांग रहा है। तो इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ों में बट जाते हैं। तो हमारे जो लाइफ के बहुत सारे पहलू हैं उन सबको ये जोड़ता है, ठीक है। जब आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बिखर जाए तो आपको एक ही पॉइंट पे वापस आने की ज़रूरत होती है। तो उस पॉइंट पे आकर, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, एक पॉइंट पे लाता है आपको, उस पॉइंट पे जहाँ पे आपको खड़ा किया है उस पॉइंट से सब पॉइंट को, सब चीज़ों को जोड़ता है, ठीक है। तो फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगती है, चीज़ों में संतुलन आने लगता है। तो किस चीज़ पे कब फोकस करना है वो भी आपको बताता है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना, एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम, दूसरी उठ जाती है, दूसरी सॉल्व करते हैं, तीसरी उठ जाती है। तो इसलिए एक पॉइंट पे लाके आपको सब चीज़ों के साथ जोड़ देता है। वो इसलिए ही होता है क्योंकि बहुत लाइफ बिखरती है और बिखरती चली जाती है। एक बार बिखरती है तो बिखरती चली जाती है, एक चीज़ में उलझन, फिर दूसरी में उलझन, फिर तीसरी में उलझन, उलझनें इकट्ठी हो जाती हैं। और जब ये रिकनेक्शन करता है तो लाइफ के जो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो एक प्रॉब्लम बन जाती है और एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना ज़्यादा इजी होता है। तो ये थे हमारे एस वाले सिंबल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टी अल्फ़ाबेट्स के सिंबल्स।